ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके ध्यान के लिए ये पाठ रविवार 15 अक्टूबर 2023 के लिए है। विषय: प्रायश्चित का सिद्धांत। स्वर्णपद याकूब। प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। उत्तरदायी ध्यान। तस्लींकियों। और हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम्हें परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुवाई हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उन्हें मानो और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो। आपस में मेल मिलाप से रहो। और हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ। कायरों को ढारस दो, निर्बलों को संभालो, सब की ओर सहनशीलता दिखाओ। सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई न करे, पर सदा भलाई करने के तत्पर रहो। आपस में और सबसे भी भलाई ही की चेष्टा करो। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। पाठ उपदेश बाइबल में से मीका। मैं क्या लेकर यहोवा के सामुख आऊं और ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने झुकूं? क्या मैं होमा बलि के लिए एक एक वर्ष के बछड़े लेकर उसके सामुख आऊं? क्या यहोवा हजारों मेढ़ों से और तेल की लाखों नदियों से प्रसन्न होगा? क्या मैं अपने अपराध के प्रायश्चित में अपने पहलौठे को अपने पाप के बदले में अपने जन्मे हुए किसी को दूं? हे मनुष्य, वो तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। मत्ती। यहोवा ने कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान ये दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्य अद्विकताओं का आधार है। मत्ती। वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए, और वो अपना मुंह खोलकर उन्हें ये उपदेश देने लगा। तुम सुन चुके हो कि पूर्व अकाल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वो कचहरी में बंद के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वो कचहरी में बंद के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वो महासभा में बंद के योग्य होगा, और जो कोई कहे मूर्ख वो नरक की आग में बंद के योग्य होगा। इसलिए यदि तू अपनी भींट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि मेरे भाई के मन में मेरी ओर से कुछ विरोध है, तो अपनी भींट वहीं वेदी पर छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, तब आकर अपनी भींट चढ़ा। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वो भलों और बुरों दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धार्मियों और अधार्मियों दोनों पर भी बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? और यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या नए जाति भी ऐसा नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। यूहन्ना। यीशु ने ये जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ, भोजन पर से उठकर अपने कपड़े उतार दिए और अंगोछे लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने
और जिस अंगोछे से उसकी कमर बांधी थी उसी से पोंछने लगा। जब वो उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया तो उनसे कहने लगा, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और भला कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही किया करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं और ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। तुम तो ये बातें जानते हो और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। यूहन्ना, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं तुम्हारे लिए जाकर जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो, और जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। तोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता है, तो मार्ग कैसे जाने? यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। मत्ती। जब भोर हुई तो सब महायाजकों और लोगों के पुरानियों ने यीशु के मार डालने की सम्मति की, और उन्होंने उसे बांधा और ले जाकर पिलातुस हाकिम के हाथ में सौंप दिया। लूका। जब वो उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुंचे तो उन्होंने वहां उसे और उन कुकर्मियों को भी, एक को दाहिने और दूसरे को बाएं ओर, सूलियों पर चढ़ाया। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। सूबेदार ने जो कुछ हुआ था देखकर परमेश्वर की बड़ाई की और कहा, निश्चय ये मनुष्य धार्मी था। रोमियो। सो जब हम विश्वास से धार्मिक ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। सो जबकि हम अब उसके लहू के कारण धार्मिक ठहरे तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों न बचेंगे? क्योंकि बैरी होने की दशा में तो उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों न पाएंगे? और केवल यही नहीं, परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर के विषय में घमंड भी करते हैं। अब मैं मेरी बेकर रेड्डी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। क्रिश्चियन साइंस का महत्वपूर्ण हिस्सा हृदय और आत्मा प्रेम है। प्रायश्चित परमेश्वर के साथ मनुष्य की एकता का उदाहरण है, जिससे मनुष्य ईश्वर, सत्य और प्रेम को दर्शाता है। मसीह का प्रायश्चित मनुष्य को परमेश्वर से मिलाता है, परमेश्वर को मनुष्य से नहीं, क्योंकि मसीह का दिव्य तत्व ही परमेश्वर है, और परमेश्वर अपने आप को किस प्रकार तृप्त कर सकता है? मसीह सत्य है, जो अपने आप से ऊंचा नहीं पहुंचता। फव्वारा अपने स्रोत से अधिक ऊंचा नहीं उठ सकता है। मसीह सच्चाई अपने से ऊपर की किसी भी प्रकृति को शाश्वत प्रेम से प्राप्त नहीं कर सका। इसलिए मसीह का उद्देश्य मनुष्य को परमेश्वर से मिलाना, ना कि परमेश्वर को मनुष्य से मिलाना। प्रेम और सत्य का ईश्वर की छवि और समानता से युद्ध नहीं है। मनुष्य दिव्य प्रेम से आगे नहीं बढ़ सकता और इसलिए अपने लिए प्रायश्चित कर सकता है। यहाँ तक कि मसीह भी सत्य और त्रुटि का मेल नहीं कर सकता, क्योंकि सत्य और त्रुटि का मेल नहीं हो सकता। यीशु ने मनुष्य को ईश्वर की शिक्षा, यीशु की शिक्षाओं के दिव्य सिद्धांत और प्रेम के इस तुच्छ अर्थ को मनुष्य की आत्मा
ईश्वरीय प्रेम के नियम और मृत्यु के नियम से मनुष्य की मृत्यु के रूप में समझने की कोशिश की। पाप और क्षमा, स्वार्थ और कामोकता की आशा के बीच में पेंडुलम की तरह झूलते हुए निरंतर प्रतिगमन का कारण बनता है। हमारी नैतिक प्रगति धीमी हो गई। मसीह की मांग के प्रति जागते हुए नश्वर दुख का अनुभव करते हैं। ये उनके कारण होता है, यहाँ तक कि डूबने वाले पुरुषों के रूप में खुद को बचाने के लिए जोरदार प्रयास करना, और मसीह के अनमोल प्रेम के माध्यम से इन प्रयासों को सफलता मिली। अपने स्वयं के उद्धार का काम करें। यह जीवन और प्रेम की मांग है। इस अंत के लिए भगवान आपके साथ काम करता है। जब तक कि मैं ना आऊं, तब तक दृढ़ रहना। अपने अमाल की प्रतीक्षा करें और अच्छाई करने में थके नहीं। यदि आपके प्रयास भयभीत बादलों से घिरे हुए हैं और आपको कोई वर्तमान इनाम नहीं मिलता है, तो गलती पर वापस ना जाएं और ना ही दौड़ में सुस्त बने। जब लड़ाई का धुआं दूर हो जाएगा, तो आप अपने द्वारा की गई अच्छाई को समझेंगे और अपने योग्य के अनुसार प्राप्त करेंगे। प्रेम हमें प्रलोभन देने के लिए जल्दी में नहीं है, क्योंकि प्रेम का अर्थ है कि हमें कोशिश और युद्ध करना चाहिए। त्रुटि से अंतम उद्धार, जिससे हम अमरता, असीम स्वतंत्रता और पापाहीन भावना में आनंदित होते हैं, इस पर फूलों के रास्ते से नहीं पहुंचा जा सकता, और ना ही किसी के विश्वास के बिना किसी दूसरे के प्रयासों पर विश्वास करके। जो कोई भी ये मानता है कि क्रोध धार्मी है, वो देवता मानवीय पीड़ाओं से प्रभावित है। वो परमेश्वर को नहीं समझता। क्या विद्वान धर्मशास्त्र यीशु के सूली पर चढ़ाने को मुख्य रूप से उन सभी पापों के लिए तत्काल क्षमा प्रदान करने के रूप में मानता है जो इसकी मांग करते हैं और क्षमा पाने के इच्छुक हैं? क्या अध्यात्मवाद यीशु की मृत्यु को केवल मृत्यु के बाद भौतिक यीशु की प्रस्तुत के लिए आवश्यक मानता है, एक प्रमाण के रूप में कि आत्माएं पृथ्वी पर लौट सकती हैं? तो फिर हमें उन दोनों से अलग होना चाहिए। सूली की प्रभावकारिता व्यावहारिक स्नेह और भलाई में निहित है, जो मानव जाति के लिए प्रदर्शित हुई। सच्चाई पुरुषों के बीच में रहती थी, लेकिन जब तक उन्होंने देखा कि उसने अपने गुरु को कब्र पर विजय प्राप्त करने के लिए सक्षम कर दिया है, तब तक उसके अपने शिष्य इस तरह के आयोजन को संभव नहीं मानते थे। यद्यपि पाप और बीमारी पर अपने नियंत्रण का प्रदर्शन किसी भी तरह से महान शिक्षक ने दूसरों को अपने स्वयं की पवित्रता के अपेक्षक प्रमाण देने से राहत नहीं दी। उसने उनके मार्गदर्शन के लिए काम किया ताकि वो उस शक्ति का प्रदर्शन कर सके जैसा कि उन्होंने ये किया, और इसके दिव्य सिद्धांत को समझा। शिक्षक के प्रति विश्वास और सभी भावनात्मक प्रेम हम उस पर पूरा कर सकते हैं। कभी भी हमें उसका अनुकरण करने वाला नहीं बनाएंगे। हमें इस तरह से जाना चाहिए और ये करना चाहिए, अन्यथा हम उन महान आशीषों में सुधार नहीं कर रहे जो हमारे मालिक ने काम किए थे और हमारे लिए सभी अच्छे थे। मसीह की दिव्यता को यीशु की मानवीयता में प्रकट किया गया था। पश्चाताप और पीड़ा के हर दर्द, सुधार के लिए हर प्रयास, हर अच्छा विचार और काम हमें पाप के लिए यीशु के प्रायश्चित को समझने और उसकी प्रभावकारिता की सहायता करने में मदद करेगा। लेकिन अगर पापी प्रार्थना और पश्चाताप करना, पाप करना और क्षमा करना जारी रखता है, तो उसके पास प्रायश्चित में बहुत कम हिस्सा है परमेश्वर के साथ एकता में, क्योंकि उसके पास व्यावहारिक पश्चाताप का अभाव है जो हृदय को सुधारता है और मनुष्य को ज्ञान की इच्छा करने में सक्षम बनाता है। जो लोग प्रदर्शन नहीं कर सकते, कम से कम भाग में हमारे गुरु की शिक्षाओं और अभ्यास के दिव्य सिद्धांत का भगवान में कोई हिस्सा नहीं है। यदि उसके प्रति अज्ञान में रहते हैं, तो हमें कोई सुरक्षा महसूस नहीं करनी चाहिए, हालांकि भगवान अच्छा है। यदि हमने आत्मा को नियंत्रण रखने की अनुमति देने के लिए भौतिक अर्थों की त्रुटियों पर पर्याप्त रूप से विजय प्राप्त की है, तो हम पाप को कम कर देंगे और हर परिस्थिति में उसे फटकार देंगे। केवल इस तरह से हम अपने दुश्मन को आशीर्वाद दे सकते हैं, हालांकि वो हमारे शब्दों को नहीं समझ सकते। हम अपने लिए नहीं चुन सकते हैं, लेकिन यीशु द्वारा सिखाए गए तरीके से
हमें उद्धार का काम करना चाहिए। नम्रता और पराक्रम में वो गरीबों का सुसमाचार का प्रचार करते हुए पाया गया। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना एक दिव्य विचार है, लेकिन इस विचार को भौतिक इंद्रियों के माध्यम से कभी देखा, महसूस नहीं किया जाता, ना ही समझा जा सकता है। सभी एक ही सिद्धांत या पिता को एक भाईचारे में रखते हुए आत्मा में समर्थ गरीबों की मदद करते हैं, और धन्य है वो आदमी जो दूसरे की भलाई में अपनी भलाई जानता है, अपने भाई की आवश्यकता देखता है और उसकी आपूर्ति करता है। यदि सत्य आपके दैनिक चलने और वार्तालाप में त्रुटि पर काबू पा रहा है, तो आप अनंतता कह सकते हैं, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने विश्वास की रखवाली की है। क्योंकि आप एक बेहतर इंसान हैं, ये सत्य और प्रेम के साथ एकता में हमारा हिस्सा है। मसीही श्राम और प्रार्थना करना जारी नहीं रखते हैं, क्योंकि दूसरे की भलाई, पीड़ा और जीत की उम्मीद है कि वो उसके सद्भाव और अनाम तक पहुंचेगा। हमें पाप से बचने के लिए बुद्धि और प्रेम के लिए स्वयं के कई बलिदानों की आवश्यकता हो सकती है। एक बलिदान, हालांकि महान पाप के कारण का भुगतान करने के लिए अपर्याप्त है। प्रायश्चित के लिए पापी की ओर से निरंतर आत्मा विसर्जन करने की आवश्यकता होती है। भगवान के क्रोध को उनके प्यारे पुत्र पर वर्त किया जाना चाहिए, जो दिव्य अप्राकृतिक है। ऐसा सिद्धांत मानव निर्मित है। प्रायश्चित धर्मशास्त्र में एक कठिन समस्या है, लेकिन इसकी वैज्ञानिक व्याख्या है कि दुख, पाप, बीमारी की त्रुटि है जिसे सत्य नष्ट कर देता है, और अनंतता, पाप और पीड़ा दोनों ही अंत प्रेम के चरणों में गिर जाएंगे। अब मैं मेरी बेकर रेडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरीय सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है, और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे, और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।